125 सीसी स्कूटर सेगमेंट की किंग स्कूटर सुजुकी एक्सिस 125। आज की इस वीडियो में इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि अच्छाइयां और बुराइयां बताने वाला हूं आपको इसी वीडियो में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप प्लान कर रहे हैं एक 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट पर एंट्री लेने के लिए, यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक 125 सीसी की स्कूटर आप अपने घर तक लेकर आए। उसमें अगर आपका प्लान है एक्सिस बाय करने का, तो एक्सिस में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं अगले 5 से 6 मिनट में। एक्सिस 125 नो डाउट एक बहुत ही जबरदस्त स्कूटर है, बहुत पॉपुलर हुई है और जो चीज बिकती है, आपको मालूम है कि जो चीज बिक रही है वो किसी रीजन की वजह से बिक रही है और रीजन यही है कि ये एक बहुत अच्छी स्कूटर है। लेकिन हर कोई चीज जो कि मार्केट में बिक रही है वो परफेक्ट नहीं होती, कुछ चीजें रहती हैं उसमें जो कमियां रहती हैं, धीरे धीरे कंपनी उसको इंप्रूव करती रहती है। हो सकता है आज की इस वीडियो में जो आपसे मैं बातें कर रहा हूं वो अगले साल कंपनी उसको रेक्टिफाई कर दे उन प्रॉब्लम्स को, और जो उसकी अच्छाइयां हैं उनको और इंप्रूव कर दे। तो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले प्रोज से, यानी कि सबसे पहली अच्छाई से। स्कूटर सेगमेंट में काफी कम वे करती है और उसके हिसाब से इसकी जो पावर है इंजन की वो ज्यादा मिलती है। इसका मतलब इसका जो पावर टू वेट रेशो है वो काफी अच्छा है और पावर टू वेट रेशो होने की वजह से इसमें आपको इनिशियल पिकअप अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर करती है और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पर माइलेज अच्छा मिलता है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। तो पावर टू वेट रेशो अच्छा होने की वजह से एक तो ये लाइट वेट है, लाइट वेट होने की वजह से इसको बहुत सारे लोग जो है वो राइड कर सकते हैं। जो बिगिनर राइडर्स हैं, जो कि नई नई गाड़ी चलानी सीखे हैं, उनके लिए भी ये स्कूटर ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें ज्यादा भारीपन नहीं है चलाने में, बहुत एफर्टलेसली हैंडल करती है। दूसरा एडवांटेज एक्सिस 125 में आपको मिलता है इसका इनिशियल पिकअप। इनिशियल पिकअप इसमें बेस्ट इन द सेगमेंट है, यानी कि 125 सीसी की स्कूटर्स में सबसे बेहतरीन पिकअप आपको एक्सिस 125 में मिलता है अगर हम इसी प्राइस रेंज की स्कूटर्स से कंपेयर करें। वरना अगर आप एप्रिलिया से और इन सब से स्पोर्टी स्कूटर्स से कंपेयर करेंगे तो वहां पर ऑब्वियसली प्राइस भी ज्यादा जाती है, इंजन भी ज्यादा मतलब पावरफुल होते हैं और प्रैक्टिकल भी वो कम होती हैं थोड़ी सी। तो हम अभी एक्सेस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 125 सीसी में आपको बहुत ही जबरदस्त पिकअप मिल जाता है। इनिशियल पिकअप अच्छा होने की वजह से आपको एडवांटेज ही मिलता है कि अगर आप हिली एरियाज पे राइड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर हिली एरियाज बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है रोड पे, तो वहां पर ये लोड लेने में कोई परेशानी ना करे, इसलिए इसमें इनिशियल पिकअप अच्छा मिलता है। और अगर आप फैमिली को बिठा के ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि सीट भी लंबी है, फैमिली को बिठा के आप ट्रैवल करेंगे, अगर आपके साथ कोई बच्चा भी बैठा है, आपकी वाइफ या लेडीज कोई बैठी है पीछे, तो वहां पर वेट ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं, आपको कभी महसूस नहीं होगी पावर की, इसीलिए इसमें इनिशियल पिकअप आपको अच्छा मिलता है, तो आप इसको इजीली इसको चला सकते हैं। अगला एडवांटेज एक्सिस 125 का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इसी वजह से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बहुत पसंद की जाने वाली स्कूटर हो गई है। क्योंकि 125 सीसी जब लोग पहले के जमाने में सुनते थे, यानी कि आज से 6-7 साल पहले, तो उसमें 125 सीसी में ये होता था कि अभी 125 सीसी की है, हम 100 सीसी 110 सीसी की स्कूटर चलाते हैं, तो जितना ज्यादा सीसी बढ़ेगा उसमें माइलेज कम हो जाएगा। लेकिन सुजुकी ने स्मिथ को बर्स्ट कर दिया और सुजुकी ने कहा कि हम 125 सीसी में ही 64 kmpl का अनमैच्ड माइलेज जो है क्लेम करते हैं, और 64 kmpl का क्लेम माइलेज था। लेकिन मैंने जो एक्सेस बहुत पहले उस टाइम जो न्यू मॉडल आई थी, फर्स्ट बैच की गाड़ियां जो आई थी, उनमें चलाई थी और उसमें माइलेज टेस्ट भी करा था, तो अराउंड 60 तक का माइलेज वो दे रही थी, कार्बोरेटेड वेरिएंट। और अभी तो BS6 हो गई है, फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, तो माइलेज आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 48 से 55 के बीच में। और अगर आप इसको अच्छे से राइड करते हैं, इकोनॉमी में राइड करते हैं, ज्यादा इनिशियल पिकअप, ज्यादा सडन एक्सेलरेशन नहीं करते हैं, तो वहां पर जो इसमें माइलेज है वो आपको इसमें और बेहतर मिल सकता है। तो माइलेज के मामले में जो एक्सिस 125 है वो 125 सीसी में आपको पावर भी अच्छी देती है और माइलेज भी अच्छी देती है। अब एक एडवांटेज इसमें आपको और मिलता है जो कि मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप स्कूटर चला रहे हैं और कोई भी बाइक या स्कूटर आप जो भी चला रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा या बहुत ज्यादा हार्शनेस होगी, यानी कि इंजन धड़ धड़ इधर उधर से हिल रहा है, पूरी गाड़ी हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो आपको उसे चलाने में डेफिनेटली मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए एक्सिस में कंपनी ने जो इंजन रिफाइनमेंट दिया है वो बेस्ट इन द सेगमेंट है। अगर आप इस सेगमेंट की किसी भी स्कूटर को एक्सिस के सामने खड़ा कर देते हैं तो एक्सिस में उतना वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होता है, तो इसी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही स्मूथ है, इंजन बहुत स्मूथ चलता है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म में जब इंजन ज्यादा चल गया है तब भी इंजन जो है वो स्मूथ इसका चलता है। तो स्मूथनेस के मामले में और इंजन रिफाइनमेंट के मामले में एक्सिस 125 को 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम स्कूटर की बात कर रहे हैं और स्कूटर पे लोग हमेशा प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे डेली कम्यूट करना है, कोई शौक वाले एंथुसियास्ट लोग स्कूटर्स नहीं लेते हैं, तो उनको जो है सिर्फ डेली कम्यूट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है, तो ट्रैवलिंग में उनको होना चाहिए अच्छा कंफर्ट। तो एक्सिस पे आपको कंफर्ट बहुत ही जबरदस्त मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी जो सीट है वो काफी लंबी सीट दी है कंपनी ने, आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी सीट है और वाइड भी अच्छी है, वाइडनेस भी अच्छी है, वेल कुशन सीट है, तो आपको जो कुशन की कमी है वो बिल्कुल
बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ये तो सीट स्पेशियस है, रूमी है, कंफर्टेबल भी है। तो अगर आप फैमिली को बिठा के ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप दो लोग हेल्दी लोग भी इस पर बैठे हैं, इनफैक्ट बैग टांग कर भी अगर बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको इसमें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। सीट बहुत लंबी है, बहुत रूमी है और आप इसमें इजीली कंफर्ट के साथ ट्रैवल कर पाएंगे। लास्ट एडवांटेज जो आपको एक्सेस 125 में मिलता है वो है इसके डायनेमिक्स, राइडिंग डायनेमिक्स, यानी कि राइड क्वालिटी। इंजन स्मूथनेस की वजह से तो राइड क्वालिटी अच्छी हो ही गई थी, बट अगर आप स्कूटर को चला रहे हैं और अगर आप हाई स्पीड पर चला रहे हैं और फिर वो एकदम वॉबल करे या सही से हैंडल ना हो, तो आपको उसको डेफिनेटली चलाने में मजा नहीं आएगा, आपको डर लगेगा उसको चलाने में उल्टा। लेकिन एक्सेस 125 में ये केस बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेस में आपको जो राइडिंग डायनेमिक्स हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। हाई स्पीड्स पर ये गाड़ी स्टेबल चलती है और कॉर्नरिंग में भी आपको स्टेबिलिटी महसूस होती है और लाइट वेट होने की वजह से एफर्टलेस हैंडलिंग मिलती है। तो आप अगर ट्रैफिक में फिल्टर करना चाह रहे हैं तो इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये इसमें बहुत अच्छी चीज है कि स्टेबिलिटी और राइडिंग डायनेमिक्स पर भी कंपनी ने इसमें फोकस करके रखा है। तो राइड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है और स्टेबिलिटी के मामले में भी इसमें थम्स अप है। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि हर गाड़ी जो मार्केट में बिक रही है वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसको कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव करती रहती है। आज भी एक्सेस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं इसमें कुछ कमियों की जो कि मुझे अभी तक महसूस हुई। सबसे पहली कमी मुझे ये लगी कि इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कंपनी ने दे दिया। अब आप ये कहेंगे अरे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कमी कहां से हो गई, तो पूरी बात मैं आपको बता देता हूं। एक्सेस में कंपनी ने पहले एक्सटर्नल फ्यूल टैंक नहीं आता था, अब एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दे दिया है। लेकिन एक्सटर्नल फ्यूल टैंक का मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये रहता है कि फ्यूल स्टेशन पर, जब पेट्रोल पंप पर आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं तो आपको सीट से ना उतरना पड़े। आपका जो पेट्रोल टैंक है वो एक्सटर्नल है, सीट उठाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर के बाहर जो है पेट्रोल भरवा सकते हैं। लेकिन एक्सेस में एक्सटर्नल फ्यूल लिड होने के बावजूद भी आपको सीट से उतरना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें हिंज वाला जो फ्यूल लिड है वो नहीं दिया हुआ है। इसमें जो फ्यूल लिड है उसी में की स्लॉट दिया हुआ है, तो आपको उतरना ही पड़ेगा गाड़ी से। उसके बाद की स्लॉट आप उसमें इंसर्ट करेंगे, उसके बाद उसे खोलेंगे, उसके बाद उस लिड को आप कहीं रख नहीं सकते, हिंज नहीं है उसमें, तो आपको उसे हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें पेट्रोल भरेगा, उसके बाद आप उसे वापस फिट करेंगे, फिर अपनी सीट पर गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद आप चलेंगे। तो ये चीज इसको इम्प्रैक्टिकल बनाती है। एक्सटर्नल फ्यूल लिड तो कंपनी ने दे दिया एक फीचर के नाम पर, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकलिटी है, राइडर के लिए जो प्रैक्टिकलिटी है, कन्वीनियंट होना चाहिए वो चीज, वो कन्वीनियंट नहीं हो पाया है। तो इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मल्टीफंक्शन की स्लॉट आगे दिया हुआ है, इग्निशन की स्लॉट, वहीं से आप सीट भी ओपन कर सकते हैं, तो वहीं से फ्यूल टैंक ओपन करने का भी सिस्टम मिल जाता। जो की आपकी वहीं लगी रहती और आप फ्यूल टैंक भी ओपन कर देते, और जो पीछे फ्यूल टैंक है वो हिंज वाला आपको मिल जाता, तो वो बहुत जबरदस्त इसकी प्रैक्टिकलिटी इंप्रूव कर देता। दूसरी कमी मुझे इसमें महसूस हुई कि सुजुकी का सर्विस नेटवर्क, सुजुकी का सर्विस नेटवर्क हम सबको मालूम है, जैसे कि टीवीएस, बजाज और हीरो का सर्विस नेटवर्क है, वो हर जगह हर कोने कोने में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सुजुकी का सर्विस नेटवर्क है वो इतना ज्यादा आपको हर जगह वाइड स्प्रेड नहीं मिलेगा। तो सर्विस नेटवर्क की कमी होने की वजह से इसको रूरल एरियाज में लोग जो है वो थोड़ा प्रेफर करने से बचते हैं, इसको लेने से बचते हैं, क्योंकि वहां पर इसके सर्विस सेंटर्स नहीं होते हैं। तो सुजुकी को थोड़ा सा अपना सर्विस नेटवर्क, एक्सेस क्योंकि मासेस में बिक रही है, मास प्रोडक्शन हो रहा है एक्सेस का, मास सेलिंग हो रही है, तो जो एक्सेस है उसके लिए कंपनी को सुजुकी के छोटे छोटे ही भले सर्विस सेंटर्स खोल दें। तो सर्विस नेटवर्क इसका अच्छा होने की वजह से अगर आप कहीं भी जाते हैं रूरल एरियाज में, अगर लोग इसको चला रहे हैं, तो वहां पर उनके लिए ये चीज कन्वीनियंट हो जाएगी। अगली कमी मुझे इसमें लगी कि इसका रेयर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। अगर आप सिंगल बैठ के चला रहे हैं और आपका वेट अराउंड 80 kg का है, तो अगर आप 80 kg का वे करते हैं और आप सिंगल बैठकर गाड़ी पर चला रहे हैं, तो पिछला जो सस्पेंशन है वो इतना ज्यादा नहीं दबता है, जिस वजह से पीछे से थोड़ी सी हार्डनेस महसूस होती है आपको गाड़ी चलते में। वैसे ये नॉर्मल है स्कूटर सेगमेंट में, क्योंकि अगर इसके कंपटीशन में हम दूसरी स्कूटर से कंपेयर करें तो इसका सस्पेंशन अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और कंफर्टेबल और प्लश हो जाता रेयर सस्पेंशन तो अच्छा रहता। हालांकि आप दो लोग बैठ के अगर इस पे चलते हैं तो सस्पेंशन जो है वो काफी अच्छा सुपर वर्क करता है। बस कमियां इतनी थी। सिर्फ एक लास्ट कमी जो है मुझे महसूस हुई वो ये कि इसमें पार्किंग ब्रेक कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि स्कूटर्स में आपको मालूम है गियर्स नहीं होते, तो हम फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को नहीं छोड़ सकते। अगर हिली एरिया पे खड़े हैं तो आपको बराबर ब्रेक दबाकर रखना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में पार्किंग ब्रेक बहुत यूज में आता है। तो पार्किंग ब्रेक इसमें होना चाहिए था, जिसकी कमी मुझे बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो नो डाउट एक्सेस 125 एक बहुत ही शानदार 125 सीसी की स्कूटर है। ओवरऑल पैकेज, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। आपको इसमें बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज अच्छा है, पिकअप अच्छा है, और क्या चाहिए आपको, कंफर्ट अच्छा है। लेकिन कमियां आपको सेल्समैन नहीं बताएगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। और अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना हो, जिसमें मैंने रियल टाइम चलाई है गाड़ी, रोड पर सब कुछ बताया, तो आप एसआर मोटर वर्ल्ड पे जा सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप एक्सेस 125 एसआर मोटर वर्ल्ड सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।